सर 24 घंटे में 7 हत्याएं हुई हैं बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिहार में सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है। सरकार किस तरह से कार्य कर रही है ये स्वयं सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को भी पता नहीं चल पा रहा है। और स्थिति और परिस्थिति जनता और जनता के हितों के खिलाफ स्पष्ट रूप से दिख रही है। जनता के उम्मीदों के खिलाफ जाके काम हो रहा है। और जो डबल इंजन सरकार है ये सिर्फ व्यक्तिगत अपने राजनीतिक आकांक्षा में और सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए जनता के हितों को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर चुकी है। और जनता अपनी सुरक्षा के लिए त्राही त्राही कर रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। बिहार में शासन और प्रशासन पंगु हो गया है। बिहार में सरकार पूरी तरह से व्यवस्था के साथ चरमरा चुकी है। ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, बिहार में महाजंगल राज नहीं, बल्कि इसके संबंध में ये कहा जाएगा कि यहाँ पर जो राज चल रहा है ये अपराधियों के रहमो करम पर राज चल रहा है। अपराधी जो चाहते हैं वही होता है। सर, जीतन मांझी कह रहे हैं कि आरजेडी के कई नेता एनडीए के संपर्क में हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी विचारों से पूरी तरह से अपने आप को समाप्त कर चुके हैं। विचारों पर वो टिके रहने वाले नहीं हैं। सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए वो कितने दलों के साथ संबंध बनाए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और उनके जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं हम ही लोगों के संपर्क में हैं। शायद जीतन राम मांझी जी को पता नहीं है, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब उनके जो विधायक हैं वो समझ रहे हैं कि ये पिता पुत्र अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए लगातार उनके विधायक प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों के संपर्क में। उधर सर एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी में नाराजगी है। इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर करने पर दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी बातचीत करेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। देखिए, दिल्ली के चुनाव से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं रहेगा। और चूँकि बड़ा लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को धत्ता बता करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को और बाबा साहेब को अपमानित करने का काम कर रही है, उसके खिलाफ सभी एकजुट होकर के दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे और जो बड़ा लक्ष्य है उस लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर करने की बात कर रही है। देखिए, इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहेगी और सभी दल एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके चुनाव लड़ेंगे। आप पार्टी भी इंडिया अलायंस के साथ रहेगी, ये हम लोगों को विश्वास है।